हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को अपने YouTube परिवार एक्शन सेंस सर्किट पर बहुत ही स्वागत करते हैं। आज अपन लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी बहुपद का जो शून्यक होता है और उसके गुणांक में क्या रिलेशन होता है, आज इस रिलेशन को अपन लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको तोड़ तोड़ कर हम अच्छा समझाएंगे आज। और इसको समझाने से पहले आपको हम कुछ बातें बताते हैं, उस बात को आप अच्छा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन है ये समझ ही नहीं पाएंगे। बात समझे ना? तो सीधी सी बात है, द्विघात बहुपद यहाँ लिखे हुए हैं। तो द्विघात बहुपद तो आपको पढ़ा के लाए हैं, जिस बहुपद का दो घात जो द्विघात बहुपद कहते हैं। और शून्यक कैसे निकालते हैं यह भी चर्चा कर दिए हैं, और गुणांक क्या होता है यह भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए आज हमको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक द्विघात बहुपद हम अपना मन से ले रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे एक द्विघात बहुपद हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अगर इस बहुपद का हमको शून्यक निकालना हो तो क्या कीजिएगा आप बताइए। मतलब यही नहीं कीजिएगा, आपको बताए भी थे जो कोई भी बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले उसको किसके बराबर करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। समझ गए सब आदमी? तो चलिए शून्य के बराबर कर दिए। और आपको बताए थे जो यह जो पद है एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं अपन लोग, गुना कर लेते हैं। जैसे पहले चिन्ह गुना, तब अंक गुना, तब अक्षर गुना। तो x का चिन्ह क्या है, प्लस है, अब 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस गुना प्लस प्लस ही होंगे। एक्स स्क्वायर अगर 12 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएंगे, 12x स्क्वायर। अब देखिए कितना बचा इसमें, कहते होंगे सर आप इसको हम लोग समझ करते हैं सब क्या बात। देखिए हम इसलिए इसको इतना तोड़ के बता रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस सबको पता नहीं होगी, इसलिए हम थोड़ा करके बता, तो टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छे इसको समझ जाएंगे। चलिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में गुना करके लिख लिए। अब यह जो मध्य पद है इसका ऐसा खंड करना है, कने गुणनखंड करना है, जो जोड़ने घटाने से तो यही होना चाहिए, समझ गए ना, और गुना करने से इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए अपन लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0 कर ले। अब कीजिए माइनस 4x माइनस 3x को जोड़िएगा तो माइनस 7x होगा ना जी, और माइनस को माइनस से गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, x को करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी हो गया। आशा करता आप बात समझ गए होंगे। चल अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। थोड़ा कॉमन के बारे में सुन लीजिए। कॉमन हम उसी चीज को लेते हैं, जैसे मान चलो हमको ये दोनों में कॉमन चाहिए, तो ये दोनों में जो प्रेजेंट रहेगा ना उसको हम कॉमन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ भी x है और वहाँ भी x है, तो ये x हम कॉमन ले लेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल ठेठ भाषा में समझाना चाहे, जैसे आप रोड पर चलते हैं, सरकार को रोड बनाते हैं, तो रोड वो कॉमन है, वो सब इंसान के लिए है, उस पर सब चल सकते हैं। लेकिन अगर पूछें कि क्या घर आपका कॉमन है, जी नहीं, घर कॉमन नहीं होते, घर में कुछ प्राइवेट लोग ही रहते हैं, उसमें सब जा नहीं सकते हैं। बात समझे ना? तो कॉमन मतलब जिस पर सबका अधिकार हो, समझ गए ना, मतलब जो सबका हो। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम सर है, तो हम पे सब विद्यार्थी का समान अधिकार, हम कॉमन हो गए। बात समझ गए ना? तो चलिए उसी प्रकार यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। आशा करता आप समझ गए होंगे। तो x जब यहाँ हम कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x था, उसमें से एक x निकाल लिए, तो यहाँ क्या x बचा जी, एक x बचा ना। अब माइनस देखिए x एगो था, हम x ले लिए, अब बच क्या, यहाँ पर साइन बच गया, तो माइनस साइन यहाँ दे दिए। फिर देखिए यहाँ पर x है, लेकिन इसमें x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इसमें 3 है, इसमें भी 3 छुपा हुआ है। कैसे? क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं, 12 को 3 गुना 4 हम लिख सकते हैं, 3 गुना 4 हम लिख सकते हैं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 3 है, इसमें है कि नहीं है, तो 12 में भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे। आप कहिए सर यहाँ तो माइनस भी आप कॉमन ले, कोई बात नहीं, आप हम क्या किए, यहाँ पर माइनस निकाल लिए, इसको अब क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 3 जब ले लेती है x बचा ना, तो आप गुना कीजिए, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएंगे। बात समझे ना?
अब फिर इसको आप इसको गुना कर लीजिए। देखिए -3 को गुना करेंगे x से तो -3x नहीं होगा। अब माइनस गुना माइनस फिर प्लस नहीं हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? और इसको इससे करेंगे तो 3 चौके 12। तो यहाँ आप देखिए 12 को लिखे थे 3 गुना 4, तो में से 3 निकाले तो बच क्या गया, 4 बचा। तो यहाँ 4 दे देंगे बराबर 0 कर दिए। बात समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हर बच्चे समझते हैं, लेकिन यहाँ के बाद जब उसको पूछते हैं तो वो बच्चा ढेकटे क्या करता है, मतलब इसको अपने मन से मतलब ये तो यहाँ लिख देता है ऐसे करके। जैसे मान चलिए बताते हैं आपको, जैसे बच्चे पूछते हैं ये कैसे लिए, तो x-4 से करके और यहाँ करके x-3 से कर देता है। कहता है, और जब उसको पूछते हैं चलिए आप ही तो कर लिए, ये कैसे दे, तो बोलता है इसका उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहता है। तो कैसे होता है देख लीजिए, x-4 आप इस टर्म को देखिए, देखिए तो x के गुणांक में ही है ना जी x-4, और -3 के गुणांक में देखिए तो x-4 है ना। तो देखिए तो x-4 और x-4 ये दोनों में है, तो कॉमन तो हम ले लिए। तो आप जब a में से x-3 आप निकाल लिए तो यहाँ बच क्या गया, x न बच गया, इसलिए यहाँ x दिए। और यहाँ पर x-4 था और इंटू -3 था, तो उसमें से आप ये मतलब कॉमन था x-x, तब ना आप इसमें से निकाल लिए। तो अब यहाँ बच क्या गया, -3 बचा, तो -3 दे दिए। बात समझे कि नहीं समझे? बराबर 0 कर दिए। समझे? अब एक बात और ध्यान दीजिए, यह द्विघात बहुपद है और इसी द्विघात बहुपद का जो यह है ना, यह गुणनखंड है। बात समझे? इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। बात समझे ना? जैसे हम आपको बोले, जैसे मान चलिए आप हम 12 लिख दिए, ठीक। अब 12 के बराबर हम लिख लिए 6 गुना 2, तो क्या इसमें अंतर है? जी नहीं, इसी मतलब इसी चीज को ऐसे करके लिखे हैं। बात समझे ना? तो यह द्विघात बहुपद है और इसका ही क्या है, गुणनखंड है। बात समझ गए ना? आप ध्यान दीजिए, अब देखिए x-4 है और x-3 है, ये दोनों के बराबर में 0 है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम बीचे बीच लाइन एक खींच देते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो 0 है ना, ये 0 इसके बराबर भी है और 0 इसके बराबर भी है। इसका मतलब यही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x-4 के बराबर भी 0 कर देते हैं और x-3 के बराबर भी 0 कर देते हैं। बात समझ रहे ना आप लोग? उसके बाद देखिए, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर कितना आ गया 4, और यहाँ कितना आ गया x बराबर 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब बात थोड़ा आप लोग ध्यान सुनिएगा। ये द्विघात बहुपद है और ये द्विघात बहुपद का गुणनखंड है और ये द्विघात बहुपद का शून्यक है। दो शून्यक होते हैं ना जी, तो देखिए दो शून्यक आपको दिखा देने, एक 4 एक 3। इतना बात आप समझे कि नहीं समझे, पहली बात हमको बताइए। आशा करते सब समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, अब एक बात आप ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का तो ये 4 भी शून्यक है और द्विघात बहुपद का 3 भी शून्यक है, वो शून्यक है। लेकिन एक बात आपको हम समझना चाहेंगे, एक घर में समझिए 2 बेटी है, तो दोनों बेटी का आप कुछ नाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं। ऐसा तो नहीं कहते हे बेटी तुम इधर रहो, हे बेटी तुम इधर रहो, उसका कुछ नाम रखते होंगे, रीता या श्वेता कुछ भी नाम रखते हैं, उसको कहते हैं ना तुम इधर रहो, नाम में लेके ना पुकारते हैं जी। तो उसी प्रकार इस द्विघात बहुपद का भी 2 शून्यक है, तो इसका भी नाम हम रखते हैं। एक का नाम क्या रख देते हैं, अल्फा, एक का नाम हम क्या रख देते हैं, बीटा। बात समझे कि नहीं समझे? तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या रख दिए, 3 रख दिए। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? बात समझे ना? आप एक बात ध्यान से यहाँ पर और आप लोग समझिए, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे इस द्विघात बहुपद का शून्यक एक 4 निकला है, एक 3 निकला है। अगर आपसे हम पूछे जो क्या इस मतलब शून्यक 4 और शून्यक 3 जो है, ये एक ही द्विघात बहुपद का ये शून्यक हो सकता है क्या? तो जी नहीं, यह बहुत सारे द्विघात बहुपद का शून्यक 4 और 3 हो सकता है। आपके कैसे, तो ये देख लीजिए। जैसे मान के चलिए यहां पर है x² - 7x + 12 बराबर 0, ये द्विघात बहुपद का शून्यक है। क्या इसी ठो द्विघात बहुपद का शून्यक हो सकता है? जी नहीं। आप ऐसा कीजिए, देख लीजिए, आप क्या कीजिए, द्विघात बहुपद में आप क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x² - 7x, सॉरी 14x हो जाएगा,
और 12 दूना 24 हो जाएगा। ई द्विघात बहुपद का भी शून्य की है। देखिए बहुपद तो दोनों अलग अलग है, लेकिन इसी परिवार का यह भी बहुपद है। आपका मन हो यहाँ पर 3 से, तो आप 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 7 या 21x, बरतिया 36 बराबर 0। इसका भी यही शून्य का है। आपके कैसे, तो देखिए शून्य का मतलब क्या होता है, जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो देख लीजिए पहले आप इसी बहुपद को शून्य के बराबर कीजिए, मान दे करके आप कीजिए, है देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है ना। आप x का मान मतलब कितना, एक बार 4 है, एक बार 3 आया है, एक बार आप 4 रख के देखिए, यहाँ 4 दीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी 4 देंगे, प्लस 12 बराबर 0 देंगे। कीजिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 7 चौके 28 प्लस 12 बराबर 0। आप कीजिए 10 10 20 6 26 27 28 माइनस 28 बराबर 0। देख कट कट के 0 बराबर 0 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। आपके ये सब उसमें करके दिखाए थे, देखिए आप उसमें भी करके देख लीजिए, ऑटोमेटिक उतना ही होंगे। जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर है ना, तो लिखिए 2 दीजिए, x का मान कितना है 4 है, तो 4 का यहाँ स्क्वायर दीजिए, यहाँ 14 है, यहाँ भी 4 दीजिए, और प्लस में यहाँ 24 दीजिए बराबर 0 कीजिए। देखिए 4 चौके 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, माइनस 14 को 4 से गुना कीजिए, 14 के 14 चौतिया 14 चौके 56 हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। आप जोड़िए 30 20 50, 4 54 2 56 माइनस 56, देखिए फिर भी कट के 0 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 4 रख आप 3 भी रख के दीजिए, ऐसा ही होगा। मतलब ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कितनों मतलब ऐसा नहीं कीजिए कि हाँ 0 से गुना कर दीजिए, 0 से कीजिएगा तो सभी 0 हो जाएगा। आप 3 4 5 6 जितना से गुना करना आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसी परिवार का बहुपद होगा। बात समझ रहे हैं ना, आशा करता है बात समझ रहे होंगे। चलिए एक बात और हम आपको समझाना चाहें, चलिए आप ध्यान दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद हम लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और इसका जो गुणनखंड अपन लोग किए थे तो वह गुणनखंड क्या आया था x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। इसको जब गुना करेंगे तो इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, होगा ही, आप गुना करके देख लीजिए इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब उसी प्रकार ध्यान से समझिए, अगर कोई हम द्विघात बहुपद का आप व्यापक रूप मान चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यक को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद को 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अब एक बात यहाँ देखिए, अगर शून्यक यहाँ x था तो गुणनखंड क्या हुआ था x माइनस 4 हुआ था ना। तो उसी प्रकार अगर ई द्विघात बहुपद के शून्यक को हम अल्फा माने तो इसका गुणनखंड क्या होगा x माइनस अल्फा होगा। ये बात समझते नहीं समझते हैं। अगर एक शून्यक को हम बीटा मानते हैं तो इसका गुणनखंड क्या होगा x माइनस बीटा होगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए एक शून्य अगर यहाँ प्लस 4 हुआ था तो उसका शून्य क्या लिखे x माइनस 4, एक गुणनखंड 3 आया तो शून्य क्या लिखे थे x माइनस 3। तो उसी प्रकार अगर शून्यक हम यहाँ पर अल्फा लेंगे तो इसको x माइनस अल्फा क्यों नहीं लिखेंगे गुणनखंड को, शून्य का अल्फा तो गुणनखंड x माइनस अल्फा। अगर शून्यक हम बीटा लेंगे तो गुणनखंड क्या होगा x माइनस बीटा। ये बात समझे कि नहीं समझे, आशा करता आप समझ गए होंगे। चलिए इतना बात जब आप समझ गए हैं तो इसी चीज को हम यहां लिखे हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को, द्विघात बहुपद के शून्यता गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम क्या करते हैं यहाँ मान लेते हैं, जब माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक है, निकल दिखाया आपको। तो अल्फा बीटा को ई द्विघात बहुपद है, इसके अल्फा बीटा हम शून्यक मान लिए, तो x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 गुणनखंड होंगे। आपको बताए थे अगर शून्यक अल्फा है तो गुणनखंड x माइनस अल्फा,
शून्यक बीटा है तो गुणनखंड x माइनस बीटा। हाँ, अगर आपके मन में आगा अगर सर हम शून्यक माइनस अल्फा लेंगे तब, तो हाँ तब गुणनखंड x प्लस अल्फा हो जाएगा। आपको करके दिखा दिए हैं। अगर गुणनखंड शून्यक अगर माइनस बीटा आता है तो इसका मतलब गुणनखंड हो जाएगा x प्लस बीटा आ जाएगा। बात समझ है ना? तो उसी चीज को यहाँ करके दिखाएं, समझ गए? तो आप ध्यान दीजिए, जब ई एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर इसको क्यों नहीं लिखेंगे? एक्स माइनस, अभी के को आप रहने दीजिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्यों नहीं लिख सकते हैं? बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ के मतलब यहाँ के क्यों दिए हैं, आप इस चीज को भी समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यह द्विघात बहुपद है, इसका एक गुणनखंड है। आप ही बताइए, अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या इसके गुणनखंड पर कोई इफेक्ट पड़ जाएगा? जी नहीं, इसी परिवार के मतलब ये गुणनखंड होगा। बात समझे ना? आप समझिए ना, मान चलिए इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से कर देंगे तो यह 14 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है, देखिए आपको हम फिर समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पर क्या है, x माइनस 4, यहाँ पर क्या है x माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस 2 से गुना कर दे, मान चलिए फिर इसी में मान चलिए हम 3 से गुना कर दे, इसी में 4 से गुना कर दें, तो ये सब उसी परिवार के क्या बनेगा? बहुपद बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो वही बात आपको यहाँ पर बताए हैं, यहाँ 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, तो उसी परिवार की बहुपद रहेगा। तब मान चलिए इसी तरह करते करते कितना के करेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है एक के बार के से गुना कर दिए। क्या कर दिए? के से। इसीलिए हम देखिए यहाँ के से गुना किए हैं और लिख दिए जहाँ के एक अचर है। के क्या है? यहाँ पर एक अचर पद है। अचर मतलब इसका कोई मान 1 2 3 4 5 कुछ भी आप दे सकते हैं, अचर पद है, के एक संख्या है। बस समझ गए ना? चलिए, आशा करता आप समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे तो कमेंट को हम समझा देंगे। चलिए, तो आगे यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिए। अब क्या किए, के यहाँ रहने दिए, इस x को पहले ई दोनों पद से गुना कर लिए, x माइनस अल्फा, नहीं सॉरी x माइनस बीटा, फिर यहाँ माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा दिए, फिर माइनस अल्फा से ई दोनों पद x माइनस बीटा गुना किए। बात समझे ना? तो के है तो के रहने दिए, x को x से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x को बीटा से करेंगे तो x बीटा हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा को x से कीजिए तो माइनस एक्स अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। आशा करता आप समझ रहे होंगे। और देखिए बार बार आ रहा है, जिसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ के है तो के दे दिए। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर रहने दिए। यहाँ पर क्या कि देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो एक्स यहाँ भी एक्स, माइनस एक्स हम क्या किए कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया अल्फा, यहाँ क्या बच गया बीटा। तो कितना बचा मन में आएगा, सर यहाँ तो पहले बीटा है, अब पहले बीटा क्यों नहीं दिए? तो कोई बात ना, आप ही बताइए, हम यहाँ 3 + 4 लिखे हैं या मान के चलिए हम 4 + 3 लिखे, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो एक ही चीज़ ना है जी, दोनों एक ही चीज़ है। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, जो अल्फे को पहले लिख लिए और बीटा को बाद में लिखे, देखने में अच्छा और सिली लग रहा है, इसीलिए हम ऐसे किए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दे दिए। अब ध्यान से समझिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और के से क्या कि इस सब में गुना कर दिए, तो के एक्स स्क्वायर, फिर के को इससे करेंगे तो माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, फिर के से इसमें करेंगे तो के अल्फा बीटा हो जाएगा। बात समझे ना? अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर ए है, और एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और अचर पद यहाँ पर क्या है, सी है। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, के है, और यहाँ पर देखिए के एक्स का जो मतलब एक्स का यहाँ पर गुणांक क्या होगा, तो मान चलिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के है, और अचर पद इधर सी है, उधर अचर पद के अल्फा बीटा है। बात समझ में सब आदमी? तो अब देखिए यहाँ लिखे हैं, जो दोनों ओर एक्स स्क्वायर के गुणांक कोमा एक्स के गुणांक एवं अचर पद की तुलना करने पर दोनों ओर, तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है, तो ए लिए, इधर एक्स गुणांक क्या है, के, यहाँ के लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। बात समझ रहे सब आदमी? चलिए आगे देखिए, एक्स का गुणांक इधर बी है, इधर एक्स गुणांक माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा,
तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा, इसको 2 मान लिए। इधर अचर पद सी है, इधर अचर पद के अल्फा बीटा है, तो के अल्फा, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। आप देखिए समीकरण 2 में पहले 1 से हम क्या करते हैं, भाग दिए। तो समीकरण 1 में जब 2 से भाग देंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a बराबर के, और 2 क्या है, b बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो 2 मैंने 1 से भाग दिए हैं जी, तो 2 क्या है, b, a से भाग देना है, तो इधर वाला पद इसमें b था, 1 में क्या a है, तो b में a से भाग दिए, तो b वाला पद में क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अब बट्टे में के तो के दिए, तो के से के कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। देखिए आगे लिखे हैं, ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिख लिए हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अल्फा भी शून्यक है और बीटा भी शून्यक है। अब प्लस को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो 2 शून्यक है तो शून्यक का योग ही न है, यानी कि शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c है, तो देख लीजिए शून्यकों के योग बराबर, ई b जो है ना, ई b क्या है, माइनस x का गुणांक है। देखिए x है ना, तो x का क्या किए यहाँ पर गुणांक दिए हैं b को, तो b यहाँ पर b जो है क्या है, माइनस x का गुणांक है। बस अब के सर यहाँ तो माइनस नहीं दिए हैं, तो अभी आप इसे रहने दीजिए, जब भी आप लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस x के कह के गुणांक ही लीजिएगा। बात समझे ना, पूर्व के दिखा भी दिए हैं। तो b जो है क्या है, माइनस x का गुणांक है, और x² का गुणांक a है। देखिए x² है ना, इसका गुणांक a है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं x² का गुणांक। तो आपसे जब भी पूछेगा शून्यक का योग क्या होता है, तो आप बोलिएगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। कितना बच्चा डायरेक्ट याद कर लेता है, लेकिन ये कैसे होता है ये बात पता नहीं होता, तो आप वो करके दिखा दिए। अब ध्यान दीजिए, शून्य का योग निकाल लिए, अपन उस शून्य का गुणनफल निकालते हैं। अब की बार क्या करते हैं, समीकरण 3 में 2 से भाग देते हैं, समीकरण 3 में 2 से भाग देते हैं। तो समीकरण 3 में क्या था, c बराबर के अल्फा बीटा और a बराबर के था। तो देखिए के से के काट दिए, तो यहाँ क्या बचेगा पालो को, शून्य के गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c बाय ए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर c, यहाँ पर कौन अचर पद है, तो अचर पद, a क्या है, x² गुणांक। तो यह सारा बात समझ गए। तो अब आप कहेगा सर इसको इतना बड़ा आप क्यों किए, तो आप थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये चीज़ हम क्यों किए हैं, अब थोड़ा आप ध्यान से समझिए। ये देख लीजिए, आपको जो है ये जो हम अभी करके दिखाए थे इतना चीज़, तो यहाँ पर जो आपको बोलेंगे आप शून्यक का योग बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एगो का क्या आया है जी, अल्फा का मान 4 आया है और बीटा का मान 3 आया है। तो 4 3 आप 7 कर दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आप कितना कहिएगा, 4 गुना 3, तो 4 तिया 12। तो शून्यक के योग कितना आया, 7, और गुणनफल कितना आया, 12। तो ई ज्ञात करने के लिए कितना चीज करना पड़ा आपको, आप इतना नहीं करके आप डायरेक्टे कैसे बोल दीजिएगा, तो ये देख लीजिए ध्यान से आप। जैसे मान के चलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद हम लिए थे x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 लिए थे। तो इसका शून्य मतलब इसका शून्य क्या क्या आया आपको, x बराबर 4 आया था, एक बार x बराबर 3 आया था। तो शून्य के योग आपको बोले तो अल्फा प्लस बीटा आप दे देकर 4 प्लस यहाँ 3 दिए, तो 4 3 7 किए, और गुणनफल आपको बोले तो आप क्या किए, 4 को गुना किए 3 से, तो 4 तिया 12। तो लंबा प्रक्रिया, इसको पूरा तोड़ के तो हम बता दिए तब ना, ये पूरा तोड़ के लंबा हुआ था अपना लोग को करने के लिए। तो इसको जो आप देखिए हम एक ही बार में आपको कैसे कर देंगे, उतना मतलब सोल्यूशन करने से मतलब बचेंगे कैसे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखे, माइनस बी बाई ए लिखे है ना। तो देखिए माइनस बी है, तो b किसका गुणांक है, x का। देखिए यहाँ माइनस 7 है, तो यहाँ क्या देंगे, 7 देंगे जी। और a का मान यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 देखिए बराबर 7 है, एक के बार में 7 आ गया। यहाँ पर कितना सोल्यूशन करने के बाद देखिए यहाँ कितना सोल्यूशन किए थे तब ना 7 आया था। और देखिए वो जो प्रूव कर लिए एक ही बार आप 7 बोल दिए, बोले कि नहीं बोले। उसी पर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c बाय ए। क्या होता है, c बाय ए, वो करके दिखाए हैं। तो देखिए c वाला टर्म में कितना है जी, 12 है, यहाँ 12 देंगे। a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो देखिए 12 आया। एक ही बार इतने लाइन में आप कर दिए, उसको इतने लाइन में लिख लिए।
और जब आपको सूत्र मालूम नहीं था तो आप कितना लेंदी करके ये चीज़ निकाले, बात समझे ना। तो इसीलिए इतना चीज़ को हम प्रूव किए। आशा करते आप ये चीज़ को पूरा समझ गए होंगे, ठीक ना। इससे फिर भी कोई दिक्कत आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको हम समझाने की हर संभव प्रयास करेंगे आपको। और एक आग्रह है आप लोग से, जो आप लोग को हम टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर बना के दे रहे हैं, और इसमें तो दक्षिणा के रूप में आप लोग से एक चीज़ मांग रहे हैं, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। अगर मेरी इस कुर्बानी से आपके दिल पर कोई भी ठेस लगा हो तो मैं अपनी वाणी को वापस लेता हूँ। धन्यवाद।